श्रीनगर के थीड हार्बर में इंडियन पंजाबी सिंघाड़ा की फसल का महीना चल रहा है। पंजाबी सिंघाड़ा बहुत कम पैदावार के तौर पर जाना जाता है। इसका सीजन 25 सितंबर से 25 अक्टूबर तक ही रहता है। इस साल बारिश नहीं होने के सबब ये सिंघाड़ा साइज में बहुत छोटा है। ताहम हॉर्टिकल्चर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने श्रीनगर के हरवन में मौजूद 190 कनाल जमीन पर मुख्तलिफ किस्म के फल फ्रूट के अलावा इस पैदावार को भी आम लोगों तक पहुंचाने में अपना रोल अदा किया। माहिरीन के मुताबिक पंजाबी सिंघाड़ा न सिर्फ फ्रूट के तौर पर इस्तेमाल होता है बल्कि मुख्तलिफ इमराज में भी काम आता है। इन दिनों बाजार में पंजाबी सिंघाड़े आने लगे हैं। श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाकों में भी पंजाबी सिंघाड़ों की पैदावार होती है। सितंबर के आखिरी हफ्ते से अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक पाए जाने वाले पंजाबी सिंघाड़ा सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। इस साल बारिश नहीं होने की वजह से सिंघाड़े का साइज पहले के मुकाबले छोटा है। माहिरीन के मुताबिक पंजाबी सिंघाड़ा सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है और मुख्तलिफ अमराज में भी काम आता है। ताहम जम्मू कश्मीर की हॉर्टिकल्चर इंतजामिया ने श्रीनगर के हारवन में मौजूद 190 कनाल जमीन पर मुख्तलिफ किस्म के फल और फ्रूट के अलावा सिंघाड़े की खेती भी शुरू की है और सिंघाड़े की पैदावार आम लोगों तक पहुंचाने में अपना रोल अदा किया है। ये फसल सिंघाड़ा इसको बोलता है, अंग्रेजी में बोलता है चेस्टनट जी। ये यहाँ श्रीनगर में ही दिखता है, बाहर नहीं जाता है। तो क्या इस साल का क्या सेल रहा और क्या प्रोडक्शन कितना रहा? इस साल तो ये इसका रेट अच्छा है पर थोड़ा ये साइज छोटा रह गया बारिश की वजह से। इसका साइज छोटा रह गया। पंजाबी सिंघाड़ा है हाथ में, तो इसकी क्या वजह है? ये मतलब बारिश नहीं है इस साल पड़ी है, इसलिए ये हो गया सूखा। तो क्या रेट है सर इसका? गवर्नमेंट ने क्या रेट रखा है? इसका गवर्नमेंट ने रखा है 150 रुपया किलो। 150 रुपया किलो हम खरीदता है 150 रुपया किलो गवर्नमेंट से जी। फिर हम बेचता है 200-250 में। इसका खर्चा भी बहुत आता है, इसमें खर्चा आता है बहुत जी, इसलिए हम 250 रुपया बेचता है किलो। मार्केट में किस तरह बेचता है वो हमको पता नहीं है। इस समय हम खड़े हैं शहर श्रीनगर के इंतहाई खूबसूरत इलाका थीड हारवन में, जो कि मुज़ाफ़ाती इलाका यानी आउटस्कर्ट श्रीनगर का है। और पहाड़ियों के खूबसूरत चौबन में आपको दिखाएंगे कि पहाड़ियों के आगोश में ये जो दरख्त है, जिस दरख्त का हम आज जिक्र करेंगे, जिस खास चीज़ का आज हम जिक्र करेंगे, ये वो सिंघाड़ा है। हारवन बाकी इलाकों में भी लोग दूर दराज इलाकों से इसको कीमती तोहफा समझकर अपने घर ले जाते हैं और कुछ दिनों तक जो धूप है उसमें सुखाने के बाद इसका इस्तेमाल कसरत से किया जाता है। यही कश्मीर है, यही कश्मीरियत है और यही कश्मीर के आसपास में दरख्तों से हासिल होने वाला वो कुदरत का अनोखा तोहफा है जो जन्नत के इस टुकड़े पर थीड हारवन आसपास में ही उगता है, तैयार होता है। उसके बाद लोग कसरत से खाने पीने के लिए इसका इस्तेमाल अच्छे से करते हैं। फारूक वानी के साथ जमुल इस्लाम, जी मीडिया, आउटस्कर्ट श्रीनगर, थीड हारवन। बुलेटिन में रुख करेंगे कुछ और अहम खबरों का। इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान में ही मोर्चा खुल गया है। लंदन में रह रहे पाकिस्तान के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अल्ताफ हुसैन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि कश्मीर पर इमरान खान की दुनिया के किसी भी मुल्क ने बात नहीं सुनी। जो फौज ने चूरन की पुड़ियां बना के दी वो अमेरिका में जाके बेचने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए, अब कश्मीर और कश्मीर के अवाम को बेस बनाया चूरन इस्लामी बेचने का। किसके नाम पे बेचे? कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, ये वगैरह 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 वगैरह। चूरन, इस्लाम इस्लाम इस्लाम। किसी टिक 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 नहीं दिया, नहीं दिया। वहीं बीजेपी एमपी और साबिक क्रिकेटर गौतम गंभीर ने इमरान खान की यूएन में की गई तकरीर पर नुक्ताचीनी की। क्रिकेटर गौतम गंभीर ने इमरान खान की यूएन में की गई तकरीर पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि इमरान खान नौजवानों के रोल मॉडल होते थे, लेकिन यूएन में एक साबिक खिलाड़ी दहशतगर्दों का रोल मॉडल के तौर पर नजर आया। औरंगाबाद के एक प्रोग्राम में शिरकत करते हुए राम माधव ने कांग्रेस पर तनकीद की। अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस को खुद अपनी तारीख पढ़नी चाहिए।
1994 में हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था कि पीओके को लेना है। पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा सोचा ही नहीं। हिंदुस्तान के लोगों को कश्मीर के मसले को पाकिस्तान के चश्मे से देखने की आदत बदलनी चाहिए। हमारे वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा में जो कामयाबी हासिल की है उसकी पूरी दुनिया ने तारीफ की है। पिछले कई दिनों से कश्मीर पुरअमन है और कुछ इलाकों को छोड़कर पूरा कश्मीर खुला है। आर्मी डिप्लॉयमेंट पहले भी रहा है। बहुत जल्द जैसे ही हालात मामूल पर हो जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दहशत के खिलाफ एक्शन के लिए ज्वाइंट फोर्स ने कमर कस रखी है, लेकिन जमीन पर आर्मी फिर एक बड़े एक्शन की तैयारी में है। सरहद पार खलबली मची है। वो तो यही बता रही है कि बस फौज को पाकिस्तान और उसके पाले हुए दहशतगर्दों की एक गलती का इंतजार है, क्योंकि उसके बाद न दहशतगर्द रहेंगे, न दहशत और न ही उनको पनाह देने वाला आतंकिस्तान रहेगा। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान गौर से देख लें। इमरान खान के शेख चिल्ली वजीर भी गौर फरमाएं। अब जिगर थाम के बैठो, मजीद होशियार हो जाओ, क्योंकि हम तुम्हारे जौहरी हमले वाली धमकी को तो हवा में ही टालते रहे हैं, लेकिन ख्याल रहे कि जमीन पर कुछ भी करने की हिमाकत हरगिज़ मत करना, क्योंकि ये हिंदुस्तानी फौज के त्रिदेव हैं जो अब एक साथ तालमेल बना चुके हैं। अब इन सभी की आंख और कान सब एक है, और जब वो एक हैं तो एक्शन भी एक ही होगा। और ये वो ताकत है जो दुनिया के नक्शे से आतंकिस्तान को मिटाने के लिए काफी है। अमेरिका की तर्ज पर पहली बार हिंदुस्तानी फौज के तीनों शोबों ने मिलकर एक नई टीम बनाई है। आर्म्ड फोर्स स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन के नाम से बनी इस टीम में फौज के तीनों शोबों के जवान शामिल हैं। गुजरात में पाकिस्तान की सरहद के पास इस टीम ने जंगी मशक करके दहशत के खिलाफ एक्शन का पैगाम पाकिस्तान को दे दिया है। आर्म्ड फोर्स स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन की इस टीम में बहरिया के पैरा कमांडो, फिजाइया के गरुड़ कमांडो और फौज के मार्कोस कमांडो को शामिल किया गया है, जो कभी भी कहीं भी और किसी भी हालात में दुश्मनों का सामना करने के लिए हरदम तैयार हैं। तीनों फौजों के एक साथ जंगी मशक का ये पहला मौका है। हालांकि मोदी सरकार तीनों फौजों के साथ तालमेल का ऐलान पहले ही कर चुकी है। 15 अगस्त को लाल किले से पीएम ने फौज के नए रूप का ऐलान किया था, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात कही थी। हमारी पूरी सैन्य शक्ति को एक मुश्त होकर के एक साथ आगे बढ़ने की दिशा में काम करना होगा। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस इसकी व्यवस्था करेंगे, और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। मतलब वाज़ेह है कि अब फिर से 26/11 नहीं हो सकता। मतलब साफ है कि हमारी पार्लियामेंट तक अब फिर से कोई धमक नहीं सकता। और ये भी वाज़ेह है कि हमारे फौजी ठिकानों पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, क्योंकि पाकिस्तान और उसके पाले हुए दहशतगर्द सिर्फ सोचेंगे तभी एक्शन में आ जाएगी मुल्क की पहली आर्म्ड फोर्स स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन टीम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खेल सेहत के लिए बहुत जरूरी है और हुकूमत भी खेलों के तय बेहद संजीदा है। इसी के पेश नजर जिला उधमपुर में 2 कसीरुल मकासद इंडोर स्टेडियम की तामीर की गई, जिसका इफ्तिताह मरकजी वजीर ममलिकत बराए पीएमओ ने किया। रिपोर्ट देखिए। हुकूमत खेलों के तय बेहद संजीदा है और इसके लिए वो खिलाड़ियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रही है। इस सिलसिले में जिला उधमपुर में 2 कसीरुल मकासद इंडोर स्टेडियम की तामीर की गई, जिसमें से एक सुभाष स्टेडियम उधमपुर में है और दूसरा रामनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इसकी तामीर में 1034 करोड़ की लागत आई
इसका इफ्तिताह मरकजी वजीर ममलिकत बराए पीएमओ ने किया। इस मौके पर उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर पीयूष सिंह मौजूद रहे। इससे खेल के मद्दाहों में काफी खुशी और जोश का माहौल है। इसके बनने से योगा करने वालों में भी खुशी है। खेलों से वाबस्ता लोगों में भी काफी खुशी है। उनका कहना है कि अब हम बहुत आसानी से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मौसम के मिजाज का असर अब हमें परेशान नहीं करेगा। बट हमने उस प्रैक्टिस के साथ ये हमारे कोच की जो है बहुत बड़ी हम पे एक दया है। उसके साथ मैंने यहाँ से 3 नेशनल्स खेले हैं और हमारे पास 50 से 55 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ से खेले नेशनल्स। और एक हमारी अभी कुछ 1 साल पहले हमारी स्टूडेंट जिसने यहाँ से एशियन चैंपियन के लिए हुई बट कुछ प्रॉब्लम्स के कारण वो नहीं जा सकी। इंडोर स्टेडियम की तामीर से इलाके के लोगों में भी काफी जोश है। इस स्टेडियम में जरूरत की तमाम सहूलतें मौजूद हैं जिनकी खिलाड़ियों को जरूरत पड़ती है। जिला रामनगर में भी स्टेडियम की तामीर से लोग काफी खुश हैं। खेलों के एसोसिएशन के जिम्मेदारान का कहना है कि अब हमारे खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों को निखारने का मजीद मौका मिलेगा। इस मौके पर उधमपुर के जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के सदर ने भी खुशी का इजहार किया है और यहाँ के खेलों से वाबस्ता अफराद के लिए इस कदम को खुशाइद बताया है। उनका कहना है कि इसकी तामीर से ही यहाँ पर खेलों को फरोग मिलेगा और हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा। बच्चों में एक जज्बा जागेगा क्योंकि एसोसिएशन तो टूर्नामेंट करवाती रहती है और हम जब टूर्नामेंट करवाएंगे उसमें ये होगा कि हर बच्चा कोशिश करेगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट नंबर पे आऊं। और ये चीज जो बनने से बच्चों में एक उत्साह भी पैदा हुआ और हम लोगों में खासकर खुशी का आलम भी है कि चलो देर आए दुरुस्त आए। हमें उधमपुर वालों की बड़ी देर से डिमांड थी वो पूरी हो गई। हुकूमत की इस कोशिश से इस इलाके के तमाम लोग खुश हैं और सबसे ज्यादा खुशी खेल से वाबस्ता अफराद में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर में हुकूमत शहरियों को हर मुमकिन मदद फराहम करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए मरकजी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम वज़ीर आज़म देही सड़क मंसूबे के तहत हर गांव को सड़क से जोड़ने का अमल जारी है। लेकिन भद्रवाह की 3 पंचायतों को इस मंसूबे का फायदा अभी तक नहीं मिला। इन पंचायतों के लोगों में इसके लिए नाराजगी है कि 7 साल में सड़क को मुकम्मल नहीं किया जा सका। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में हुकूमत की कोशिश रही है कि वो वहाँ के शहरियों को हर मुमकिन मदद फराहम करे, लेकिन इंतजामिया की नाअहली की वजह से शहरियों को मुमकिन सहूलत नहीं मिल पा रही है। मरकजी हुकूमत के ज़ेर इंतजाम वज़ीर आज़म देही सड़क मंसूबे के तहत हर गांव को सड़क से जोड़ा जाना है और इसके तहत पूरे मुल्क में सड़कें तामीर की गई और गाँव को सड़कों से जोड़ा गया और सड़कों की तामीर का काम जारी भी है। लेकिन भद्रवाह की 3 पंचायतों को इस मंसूबे का फायदा अभी तक नहीं मिला। इन पंचायतों के लोगों में इसके लिए नाराजगी है कि हमारे यहाँ भी वज़ीर आज़म देही सड़क मंसूबे के तहत सड़क की तामीर का काम शुरू हुआ, लेकिन 7 साल मुकम्मल होने के बाद भी इसको पूरा नहीं किया जा सका। हमें प्रॉब्लम ये है कि जब से ये रोड निकली है बस ऐसी है, बारिश हो गई तो गाड़ी नहीं चलती, स्कूल बच्चे जाते हैं, हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर पैदल हम कहाँ घाटी गुड़ाका कहाँ है तो कहाँ पहुँचे, क्या करें, ये मुश्किल है। ये क्या बात है, क्यों नहीं बन रही है, क्या मसला है, तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है हमें। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म देही सड़क मंसूबे के तहत सड़क की तामीर का काम 2013 में शुरू हुआ था, लेकिन वो आज तक पूरा नहीं हुआ। मकामी बाशिंदों को बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क पर सफर करने वालों में स्कूल के तलबा भी शामिल हैं, जिनका कहना है कि सड़क की तामीर न होने से उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्हें रोजाना स्कूल आने और जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम स्कूल जाते हैं, हमें सुबह शाम सर पैदल जाना पड़ता है, तो सर हमें इस पे से हमें पढ़ाई पे भी थोड़ा सा ध्यान, बल्कि चलने पे थोड़ा सा रहता है। तो वैसे भी सर हम यहाँ के नहीं है, बट हम ऊपर गांव के हैं, वहाँ पे तो ऐसी भी रोड नहीं है। हमने सोचा था यहाँ पे हम मतलब कि रोड है तो गाड़ियाँ साड़ियाँ चलेंगी तो सर कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, लेकिन सर यहाँ पे तो वो भी नहीं है, सर नहीं चलता है। वैसे हम पैदल ही आते हैं सुबह शाम। हम मानवा गांव में रहते हैं, ये रोड जो है इस पे ना तो गाड़ियाँ चलती है ना कोई, और आधा घंटा हमें मानवा से लगता है भालड़ा में पहुंचने के लिए,
स्कूल में। मकामी लोगों का कहना है कि वो तो इस सड़क की तामीर से खुश थे, लेकिन इसकी तामीर का काम मुकम्मल न होने से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश न होने की सूरत में इस पर धूल का अंबार रहता है और खास तौर से बारिश हो जाने की सूरत में सड़क पर कीचड़ का अंबार लग जाता है और किसी नागहानी की सूरत में गाड़ी से सफर करना किसी जोखिम से कम नहीं होता है। तो सर हमें बहुत सारी मुश्किलात, जब से ये रोड बनी है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश होती है तो बहुत कीचड़ दलदल, गाड़ियों को धक्के लगा के मतलब लोगों को स्टार्ट कर वो आगे मूव करनी पड़ती गाड़ी, तो लोगों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं, बुरी हालत। ऑफिस आप टाइम पे से पहुंच नहीं सकते हो। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ इस रोड पे, काफ़ी जो डिपार्टमेंट्स आते हैं उनमें एम्प्लॉयज़ हैं तो वो भी टाइम पे पहुंच नहीं पाते हैं। बहुत सारी जब धूप होती है तो तब भी बहुत गर्दा वगैरह रहता है, तब भी लोगों को मतलब धूल मिट्टी से परेशानी हो जाती है। मतलब बहुत ही खड्डे हैं इस रोड में। काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी हम बहुत बार गए तो वो भी सर हमारी सुध नहीं लेते हैं। तो हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द इस रोड को गवर्नर साहब के विसादत में इसको देखा जाए और जल्द से जल्द मतलब इस रोड को कंप्लीट किया जाए। हालांकि सड़क की तामीर का मकसद लोगों को सहूलत फराहम करना होता है, लेकिन इस सड़क के नामुकम्मल होने की सूरत में लोगों को राहत के बजाय जहमत का सामना करना पड़ रहा है। जिन गाँव के लोगों को सड़क के नामुकम्मल होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनमें भद्रवाह का कारी छतरा, सिंगोई मानवा, चेका घुड़ाका, घट्टी मानवा, शिरोरा, शिंगोई छतरा, हिमोद, कारी, अपर कारी, लोहासू, टांगोरन, अपर हिमोद, मिसरट्टा, गुड़ाका के अलावा कई गांव शामिल हैं। इन तमाम गांवों के बाशिंदे वजीर आजम देही सड़क मंसूबे की तामीर के काम के शुरू होने से खुश तो थे, लेकिन जब 7 बरसों में ये मुकम्मल न हो सका तो अब ये इससे नाखुश हैं। इस सड़क को 10 साल कबल तामीर किया जा रहा था, लेकिन 10 साल गुजरने के बाद भी ये लोग अभी भी सड़क की कनेक्टिविटी से मायूस हैं। ये चाहते हैं कि इन्हें भी सड़क की कनेक्टिविटी मिले ताकि बाकी लोगों के साथ साथ ये भी इन सहूलत का फ़ायदा उठा सके। इससे ज़्यादा मुतासिर हमने देखा तो वो स्टूडेंट तबका था जिन्हें स्कूल जाने के लिए काफ़ी लंबी मुसाफत तय करनी पड़ती है। अब देखना ये है कि गवर्नमेंट इनकी इन हालात को देखकर कब नींद से जागती है और इनके मसाइल को हल करती है। राजा रहबर जमाल, जी मीडिया, भद्रवाह। आर्टिकल 370 हटाने के बाद वादी में तरक्याती कामों ने रफ्तार पकड़ ली है। अब ताजिरों के अच्छे दिन आने वाले हैं। रियासत में सनाती तरक्की को फरोग देने के लिए जम्मू के सांबा सनातकारी इलाके में ड्राई पोर्ट की तामीर को मंजूरी मिल गई है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद रियासत में तरक्याती कामों में तेजी आ रही है। मरकज की मोदी हुकूमत की जानिब से वादी को सौगातें मिल रही हैं। इस काम को आगे बढ़ाते हुए रियासत में सनती तरक्की को फरोग देने के लिए जम्मू के सांबा सनतकारी इलाके में ड्राई पोर्ट की तामीर को मंजूरी मिल गई है। पीपी मोड़ से सांबा रेलवे स्टेशन पर बनने वाला ये रियासत का पहला फ्रेट टर्मिनल होगा। रेलवे और निजी शोबे के आपसी गठजोड़ से तामीर किया जाने वाला इस फ्रेट टर्मिनल को अगले 10 महीनों में तैयार कर लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अखरोट, बादाम और सेब दुनिया भर की मंडियों में कम वक्त और कम खर्च में पहुँचे और रियासत में बरामदात और दरामदात से जुड़े ताजिरों के मुनाफे में इजाफा हो, इसके लिए मरकजी हुकूमत ने रियासत की तरक्की में रुकावट बनी आर्टिकल 370 को खत्म करते ही नई सरमायाकारी को मदऊ करने और रियासत में चल रही सरमायाकारी को राहत देने के मकसद से सांबा रेलवे स्टेशन पर ड्राई पोर्ट को बनाने की अहमियत को समझते हुए निजी शोबे की कंपनी और रेलवे को आपसी ताउन से तैयार करने की हिदायत दी है। घाटी के पहले रेल फ्राइट टर्मिनल की सलाहियत 2 से 5 रेल मालगाड़ी की होगी और यहां से 6 से 9 मीट्रिक टन सामान की ढुलाई की जाएगी। टर्मिनल में कंटेनर, बैरक, बल्क सीमेंट, फर्टिलाइजर, स्टील, ऑटोमोबाइल समेत दीगर सरमायाकारी के सामान भी रखे जाएंगे। इस टर्मिनल के बन जाने से रियासत से सूखे मेवे के ताजिरों को दुनिया भर में कश्मीरी फल दरामद करने में वक्त और पैसे की बचत होगी। सांबा स्मॉल स्केल और माइक्रो इंडस्ट्री के सदर हरविंदर सिंह ड्राई पोर्ट की तामीर को सरकार का सही फैसला बताते हैं और कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कच्चा माल बाहरी रियासतों से आता है, जिससे यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। ड्राई पोर्ट बन जाने से बड़े सरमायाकार घराने भी बेझिझक अपनी यूनिट लगा सकेंगे। भारत सरकार ने जो ड्राई पोर्ट कंटेनर डिपो बनाने का जो सांबा में फैसला किया है,
ये बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा फैसला है, और ख़ासकर हमारी इंडस्ट्री के लिए। और हमारी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट भी कर रही है, यहाँ से पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रही है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है कि यहाँ से पहले लुधियाना माल जाता है, लुधियाना से फिर आगे सी पोर्ट को जाता है, बॉम्बे या कांडला पोर्ट को। अब ये होगा कि सांबा में थ्रू ट्रेन सीधा पोर्ट को जाएगा, वहाँ से जिस देश को भी माल जाना होगा वो जाएगा। ये ड्राई पोर्ट जो बनने जा रहा है जम्मू कश्मीर में पहला ड्राई पोर्ट है, और इन्होंने गवर्नमेंट ने बड़ा ही अच्छा पॉइंट, सेंटर पॉइंट ढूंढा है सांबा। इससे कठुआ इंडस्ट्री को बेनिफिट है, जम्मू इंडस्ट्री को बेनिफिट है, बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्री को बेनिफिट है। और पहले यहाँ से लुधियाना बुक होता था कंटेनर, अब सीधा ही हमारा सांबा में बुक होगा और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचेगा। कोई फॉरेन में स्पेन जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, जिधर भी जा रहा है आसानी से ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचेगा और कम खर्चे में पहुँचेगा। अफसरान के मुताबिक ये टर्मिनल जम्मू कश्मीर में पैदा होने वाले बागबानी पैदावार के लिए कोल्ड चेन का काम करेगा और इस टर्मिनल को ईस्ट और वेस्ट फ्राइट कॉरिडोर टर्मिनल से भी जोड़ा जाएगा। सरकार के इस फैसले से सरमायाकारों में खुशी की लहर है और इससे रोजगार और तरक्की के मौके पैदा होंगे। लुधियाना ड्राई पोर्ट के लिए ये कंटेनर जो लोड हो रहा है उसमें ये देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो अखरोट है वो यहाँ से जो है स्पेन जो है एक्सपोर्ट होने जा रहा है। यहाँ पे ये स्पेन का जो है स्टिकर जो है यहाँ पे लगा हुआ, ये स्पेन जाएगा। हालांकि प्रोसेस अभी जो है वो लंबा है, क्योंकि यहाँ से लुधियाना जाएगा और उसमें भी कई हर्डल्स रास्ते में होंगी। लेकिन जैसे ही यहाँ का जम्मू में जो सांबा में जो ड्राई पोर्ट है वो बन जाएगा तो ये एक्सपोर्ट जो है और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। यानी कि जिस भी मुल्क में जाना है विदेश में, वहाँ पे जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर का अखरोट, जम्मू कश्मीर का बादाम, जम्मू कश्मीर का सेब या जो भी चीज़ जम्मू कश्मीर से एक्सपोर्ट होने वाली है वो जल्दी पहुँच जाएगी। केंद्र सरकार की ये पहल जो है इससे जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत फ़ायदा होने वाला है। कैमरामैन मानी के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में अलग पहचान बनाने वाले जम्मू कश्मीर में एक से बढ़कर एक कुदरती खूबसूरती से भरपूर मकाम मौजूद हैं। यही वजह है कि हर साल काफी तादाद में सयाह जन्नत की तरह खूबसूरत रियासत माने जाने वाले जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं। आज हम आपको जम्मू कश्मीर के एक ऐसे ही बेहद खूबसूरत कुदरती मकाम के बारे में बताएंगे जो नेचर को पसंद करने वालों के लिए बहुत ही खास है। चारों ओर से हरे भरे जंगल, बीच में नीले पानी से भरी कुदरती झील, जंगलों के पीछे पहाड़, सुहाना मौसम, हर तरफ दिलचस्प नजारों से भरा नीलनाग। ये रियासत के सबसे बड़े और पुराने झीलों में से एक है। झील का पानी कुदरती तौर पर नीला है। एक वक्त था जब कुदरती खूबसूरती से मुतासिर लोग यहाँ कई महीनों तक डेरा डाले रहते थे। यहाँ एक झील है हमारा, जो सबसे बड़ा झील है हमारी कश्मीर में, जिसका नाम है नीलनाग। नीलनाग का जैसा ताल्लुक है, जो नीलनाग का ताल्लुक है, नीलनाग एक अच्छा जगह है। अगर हम पिछले तवारीख की जानकारी हासिल करेंगे तो उसमें ये पता चलेगा कि नीलनाग में ज़्यादातर अंग्रेज़ लोगों ने ज़िंदगी गुजारी यहाँ पे। मकामी लोगों की माने तो कैनल टेंडल बिस्को, जो एक अंग्रेज थे, उन्हें ये जगह इतनी पसंद थी कि वो कई महीनों तक यहाँ पर ठहर जाया करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने कुनबे के लोगों से दरखास्त की थी कि इंतकाल के बाद यहीं उनकी आखिरी रस्मात अदा की जाएं। आप देख भी सकते हैं नीलनाग के बारे में, नेचुरली खूबसूरती बहुत अच्छी है नीलनाग में। लेकिन अगर देखा जाए कि डिपार्टमेंट ने, यानी कि टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसको बिल्कुल इसकी तरफ तवज्जो नहीं दिया है। आप देख सकते हैं कितनी गंदगियां हैं इसमें। हम आपकी वसादत से या आला हुकाम तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर इसकी सफाई हो जाए, और पहले इसमें जो किश्तियाँ भी डाली गई है, कम से कम ईद उल फितर से कबल 2-3 दिन डाली गई, अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई है। सिर्फ दिखा के लिए डाली गई है, लेकिन आज तक ये इस्तेमाल नहीं हुई।
पूरा इलाका इतना खूबसूरत है कि कोई यहाँ एक बार आए तो बार बार आना चाहे, लेकिन रियासत में मिलिटेंसी के बढ़ने के बाद यहाँ लोगों का आना कम हो गया। सियासतदानों ने भी इलाके के लोगों को सिर्फ वोट बैंक समझा। उन्होंने इस इलाके की तरक्की को तवज्जो नहीं दी। महकमे के ऑफिसर्स ने भी आंखें फेर ली। नतीजतन नीलनाग दूसरे सयाही मरकजों की तरह मशहूर नहीं हो सका। नीलनाग जो है जनाब, ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। नीलनाग एक ऐसी जगह है, जैसा आपने देखा भी, यहाँ पर हज़ारों लोग जो हैं उनको रोज़गार मिल सकता था। टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पर राग़िब हो सकते थे और अच्छा लुत्फ़अंदोज़ हो सकते थे इस इलाके से। इस इलाके के आसपास घने जंगल हैं, खूबसूरती है बहुत ज़्यादा, लेकिन बदनसीबी ये है कि इसको डेवलप नहीं किया गया। अब मकामी लोगों ने सरकार से अपील की है कि वो नीलनाग और आसपास के इलाकों को डेवलप करके इसे सयाही मकाम के तौर पर पेश करें, झील की सफाई करें, रोड कनेक्टिविटी दुरुस्त करें, ताकि इलाके के लोगों को रोजगार मिलने के साथ साथ नीलनाग रियासत के अहम सयाही मरकजों में शामिल हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। इसी के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही।